राज्यसभा में अभी न कांग्रेस के पास और न ही बीजेपी के पास है पर्याप्त बहुमत। ऐसे में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होना है। राज्यसभा की इन 12 सीटों पर चुनाव होना है। ये 9 राज्यों की 12 सीटें हैं। 9 राज्यों की इन 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इन 12 सीटों पर बाजी मारेगा कौन, ये तो वक्त बताएगा। पर इस बार इन 12 सीटों पर रोमांचक मुकाबला होने की बात कही जा रही है। किसी सीट पर कांग्रेस तो कहीं पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। जिन सीटों पर यह चुनाव होने हैं उनमें महाराष्ट्र, बिहार और असम में राज्यसभा की 2-2 सीटें हैं, तो वहीं त्रिपुरा, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में 1-1 सीट खाली है। इन 12 खाली सीटों में 10 सीटें ऐसी हैं जो उच्च सदन के सदस्यों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है, जबकि तेलंगाना और ओडिशा से एक राज्यसभा सदस्य ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, तो राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कितनी पार्टियां हो सकती हैं मैदान में। तो क्योंकि ये राज्यसभा चुनाव है, इसलिए लोकसभा चुनाव की तरह इसमें उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन सभी सीटों पर 2-3 दल तो मैदान में उतर ही सकते हैं। हालांकि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा, क्योंकि जहां जहां उपचुनाव है वहां ये दोनों अकेले या फिर गठबंधन करके सत्ता में है। इसलिए जब प्रत्याशी उतारा जाएगा तो वो भी गठबंधन का ही होगा। इसलिए मेन मुकाबला जो है वो 2 दलों के बीच ही होगा। वैसे भी इस चुनाव के बाद राज्यसभा में जो गणित है वो बदल जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में अभी बीजेपी के पास 86 सीटें हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर देखें तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास है 101 सीटें। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या है 245। फिलहाल 226 सांसद हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा है 114। एनडीए बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें पीछे हैं। ऐसे में इन 12 सीटों के नतीजे बेहद अहम हैं। अगर बीजेपी को यहां पर सभी सीटों पर जीत मिल जाती है तो वह बहुमत के करीब होगी, जबकि कांग्रेस अगर 5-6 सीट जीत जाती है या उसके सहयोगी दल हासिल कर लेते हैं तो वो बीजेपी को गठबंधन से दूर कर देगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के लिए किसी भी बिल को राज्यसभा में पास कराना बेहद मुश्किल होगा। आइए अब ये जानते हैं कि पहले इन 12 सीटों पर स्थिति क्या थी। तो इन 12 सीटों पर पहले की स्थिति में बीजेपी ही सबसे आगे थी। उसके 7 राज्यसभा सांसद थे। महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, तो असम की भी दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 1 और त्रिपुरा तथा बिहार की भी 1-1 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। अन्य दलों की बात करें तो बिहार में 1 सीट पर आरजेडी, हरियाणा की 1 सीट पर कांग्रेस और राजस्थान की 1 सीट पर भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। इसके अलावा तेलंगाना में हाल में के केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जबकि ओडिशा में बीजू जनता दल यानी बीजेड की सांसद ममता मोहंता ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद राज्यसभा की सीट छोड़ दी थी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।